स्वागत करता हूं। पीछे दिखाई पड़ रहा हूं कि नहीं दिखाई पड़ रहा हूं? सबसे पीछे। हाँ, बच्चों की आंख बड़ी गिद्ध जैसे होती है, बहुत दूर तक देखते हैं। थैंक यू। तो अभी आप लोगों को मैडम ने बताया कि मैं बताया भी और आप लोग जानते भी हो कि हम लोग इकट्ठा हुए हैं वृक्षारोपण, ट्री प्लांटेशन, इसी मुद्दे पे इकट्ठा हुए हैं। ये बात सही है कि नहीं सही है? हैं? अच्छा, आप लोग इस स्कूल में आए हो, बनने आए हो या बिगड़ने आए हो? पहले तो ये बताओ। हैं? कितने लोग बिगड़ने आए हैं, स्पॉइल होने आए? हाथ उठाओ। कोई स्पॉइल होने आया है स्कूल में? नहीं आया है। सब लोग बनने आए हैं, अच्छा बनना चाहते हैं, आगे जाना चाहते हैं। यही तो है ना बात। तो अगर आप अच्छा बनना चाहते हो, आगे जाना चाहते हो, कुछ कर गुजरना चाहते हो, तो आपके जिंदगी का कोई एक उद्देश्य, एम होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो कितने लोगों का एम तय हो गया है? जरा हाथ उठाओ, कितने लोगों का एम तय हो गया? मुझे ऐसा लगता नहीं, कुछ झूठ बोल रहे हैं, कुछ झूठ बोल रहे हैं। अगर आपका एम तय हो गया है तो ठीक है, आप अपने एम को अपने माता पिता के साथ जाके रिव्यू करिए। क्या करिए? कि मेरा ये एम है, मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा, मैं साइंटिस्ट बनूंगा, मैं सोशल एक्टिविस्ट बनूंगा, जो भी आपको बनना है। और अपने माता पिता से बात करके उसको रिव्यू करिए, एक बात। और अगर जिसने नहीं तय किया है तो वो अपना एम तय कर ले, जिसके जिंदगी पे खड़ा, इसका कोई एम नहीं है, वो खड़ा हुआ एक कंफ्यूज आदमी के समान है। तो आपका एम होना चाहिए। अब जब आपका एम है तो एम को पाने के लिए कुछ करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? कि एम आकर के आपके झोली में गिर जाएगा? नहीं गिरता। एम को पाने के लिए एड़ी से चोटी तक मेहनत करना पड़ेगा, पसीने निकालने पड़े। चोर, वो पीछे देखो, दो चोर, दो उठा रहे हैं पीछे, देखो हाथ उठा रहे हैं। काम चोर दिख गए हैं। अरे तुम काम चोर नहीं हो, मेरी बात को सुने नहीं तुम लोग, बस इतनी काम चोरी किए हो। हर आदमी मेहनती होता है, उसके अंदर मेहनत करने का गुण होता है, लेकिन वो कभी कभी भटक जाता है। और जब आपका एम तय हो जाएगा तो आप भटकेंगे नहीं। आपका एम तय हो गया, आपको उसको पाने के लिए मेहनत करना पड़ेगा, जतन करना पड़ेगा, स्टेप्स लेने पड़ेंगे, एक्टिविटी करना पड़ेगा। क्या चाहिए? चाहिए कि नहीं चाहिए? या बिना ऊर्जा के काम कर लोगे? नहीं कोई कर सकता, कोई नहीं कर सकता। तो जब ऊर्जा चाहिए तो ऊर्जा के लिए क्या चाहिए? फ्रेश वाटर चाहिए, फ्रेश एयर चाहिए और हेल्दी फूड चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए? तो ये फ्रेश एयर कहां से मिलता है? हैं? पेड़ से। इसीलिए कहा जाता है सुबह उठ के घूमो, फ्रेश एयर मिलेगा, दिन भर मामला ठीक रहेगा, मूड ठीक रहेगा, गुस्सा नहीं आएगा, पढ़ाई अच्छी होगी। कहा जाता कि नहीं कहा जाता? आज के बच्चे 2 बजे तक जगते हैं, सुबह 8 बजे उठते हैं। आज के बाद से मेरी बात मान लो, सुबह शाम को जल्दी, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, सुबह 4 बजे उठना शुरू कर दो, आपका ये मिलेगा। तो जो फ्रेश एयर है वो कहां मिलता है? पेड़ से। और अगर एयर खराब है, फ्रेश नहीं है, हेल्दी नहीं है, तो हमारे लिए ऊर्जा का जो जरूरत है वो पूरा नहीं होगा। इसके लिए हमें पेड़ लगाना चाहिए। लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए? लेकिन हम पेड़ लगाते नहीं हैं, क्या करते हैं? काटते हैं। और जो पेड़ काटता है वो पाप करता है। क्या करता है? उसको सजा किसी ना किसी रूप में मिलता है, वो समझे इस बात को या ना समझे। तो हमें पेड़ लगाना चाहिए। क्यों पेड़ लगाना चाहिए? ये हमारी मजबूरी है। जब हम सांस 24 घंटा लेते हैं, उसमें क्या लेते हैं? O2 लेते हैं। पता है नहीं पता है? ऑक्सीजन। तो जो ऑक्सीजन आप लेते हैं, सोते वक्त भी लेते हैं, 24x7 लेते हैं। मुझे तो ये पानी में बड़ा मजा आ रहा है। आप लोगों को आ रहा कि नहीं आ रहा?
हाँ, तो आप लोग मेरे साथ मजा लीजिए। जिंदगी में से बहुत कम समय मिलते हैं कि जब पानी में भीगने का मौका मिले। और वो देखो, भगवान भी खुश हो गए आप लोगों को देख के। आप लोग बड़े अच्छे लोग हैं, अच्छा काम करके आए हैं और पौधा हो गए हैं, खुश हो गए नहीं हो गए हैं। नहीं, अब तक इतना पानी बरस देते भागना पड़ता, वो धीरे धीरे ड्रॉप ड्रॉप आपके ऊपर आपका स्वागत कर रहे हैं। तो पेड़ लगाना चाहिए। और कितना पेड़ लगाना चाहिए? इतना पेड़ लगाना चाहिए जिससे कि जितना आप ऑक्सीजन लेते हो उतना पेड़ लगाओ, जिससे उतना ऑक्सीजन, आप जितना ऑक्सीजन लेते हो उतना पैदा करो। अगर आप पैदा नहीं करते तो आपको सांस लेने का अधिकार है या नहीं है? पेड़ हम चोरी क्यों कर रहे हैं? नहीं ठीक है। तो आप उतना पेड़ लगाइए, उतना ऑक्सीजन पैदा करिए जितना आप लेते हैं, और नहीं तो आपको लेने का हक नहीं है। तो हर आदमी, हर बच्चा अपने घर में, अपने स्कूल में, अपने मोहल्ले में पेड़ लगाए और सुबह उठ के पानी दे। जब आप सुबह उठिए, अपना एक गिलास पानी पीजिए और थोड़ा थोड़ा पेड़ों को लगा दीजिए। अगर आपके घर में गमलों में आपके चारों तरफ इर्द गिर्द अगर पेड़ होंगे तो फ्रेश एयर आपको मिलती रहेगी, आपका पढ़ाई अच्छा होगा, आपको ऊर्जा अच्छा मिलेगा और आप अपने एम को प्राप्त करेंगे। ये बात सही है कि नहीं सही है? तो आज जा करके आप लोग स्वयं अपने माता पिता को समझा करके गमले में पौधा लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? कितने लोग लगाएंगे? जरा हाथ उठाओ। ये सब हाथ उठा देते हो, झूठ तो नहीं बोलते हो? बच्चे झूठ तो बोलते हैं? हाथ नीचे करो, मैं तो झूठ बोलता। मैं जब पढ़ता था तो मेरे पिताजी पैसा नहीं देते थे खाने पीने का। दिन में जब छुट्टी तो मैं धीरे से पैसा चुरा लेता था। मैंने अपने किताब में इस बात को लिखा है, लेकिन मैं ये थोड़ी बताता था कि मैं पैसा चुराता हूं। तो ये जो वृक्षारोपण है, ये वृक्षारोपण सबको करना चाहिए। और वृक्ष को लगाने का सबसे अच्छा कब मौसम है? बरसात। कब है? या गर्मी में लगाना चाहिए? गर्मी में लगाओगे पेड़ मर जाएगा। ठीक है, तो हमें पौधा लगाना चाहिए, बरसात में लगाना चाहिए, और यही सबसे अच्छा मौसम है। दूसरी बात मैं कहूंगा कि हमें पानी चाहिए। हमने कहा पानी हमें बचाना चाहिए। पानी कब हमें फ्री में मिलता है? बरसात में। देखो, ये फ्री में पानी मिल रहा है। हमें इस पानी को धरती में ले जाकर के बचाना चाहिए। गर्मी में नहीं मिलता है फ्री में, तो जो हमने पानी बचाया है उसको हम नहीं बचाते हैं, तो हमें पानी पीने का अधिकार नहीं है। तो पानी कैसे बचाएंगे? ये एक वर्ड है रेन हार्वेस्टिंग। क्या है? रेन हार्वेस्टिंग। जा करके पढ़िएगा। घर का पानी घर में, खेत का पानी खेत में। बहुत सिंपल है। 2 गड्ढा खोद दो। जैसे ये कैंपस है, ये देखो ये कैंपस है ना, ये पानी मान लो वहां जाकर के वहां से फिर बाहर निकलता है, तो वहां हम पानी निकलने नहीं देंगे। 2 गड्ढा खोद देंगे कोने पे, पानी उसी में इकट्ठा होगा, धरती में चला जाएगा, बरसात इकट्ठा होगा, चला जाएगा। आप लोग ये काम अपने घरों में करो, अपने माता पिता के साथ पानी बचाओ, पेड़ लगाओ। और हमारा जो सबसे बड़ा दुश्मन है जल जंगल जमीन का, वो है प्लास्टिक। आप प्लास्टिक रहित जीवन जियो, प्लास्टिक रहित जीवन जियो। क्या करना है? प्लास्टिक रहित। क्या आपके बस्ते में, आपके घर में कहीं प्लास्टिक नहीं होना चाहिए? पढ़िए गूगल पे, आपके खून में प्लास्टिक आ गया है। क्यों? आप झोले में प्लास्टिक ले रहे हो, प्लास्टिक के गिलास में पानी पी रहे हो, प्लास्टिक के बर्तन में खाना खा रहे हो, और प्लास्टिक के कण हमारे कहां चला गया? ब्लड में। तो प्लास्टिक से दूरी बनाना है, पानी बचाना है, पौधा लगाना है। पौधा लगाने का, पानी बचाने का सबसे बढ़िया मौसम है, उसको कहते हैं बरसाती सीजन, और चल रहा है। तो देखो, ये बरसात का मौसम है। बात करने के लिए तो मेरे पास बहुत कुछ है, लेकिन मैं अपनी बात को यही समाप्त करूंगा। ऊपर वाला कुछ ज्यादा खुश हो गया आप लोगों से। क्या ऊपर वाले के लिए ताली बजाओ जरा बढ़िया।
ऊपर वाले के लिए। थैंक यू। पानी आ गया ना।